कुछ सपने अपने होते हैं, कुछ सपने हम दूसरों के लिए तोड़ देते हैं। पूजा, फिर पहला इनाम तुम्हारा। दीदी, फिर इनाम। तुम तो बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। अर्जुन, दे दो वो। ले लो ना आर्टिस्ट दीदी। इस महीने का किराया और अर्जुन की फीस। उसने वो ब्रोशर कितनी बार पढ़ा होगा, मैंने कभी नहीं पूछा। माँ, एक बार देखना बस। । 95% इंजीनियरिंग हो जा दीदी। मुबारक हो भैया। पत्र। अर्जुन का इंजीनियरिंग कॉलेज का पत्र आया। क्या लिखा है? पहले साल की फीस बहुत है पर करनी होगी। आर्ट कॉलेज का फॉर्म भरते वक्त दीदी के हाथ कांपे थे, पर फीस देखकर उन्होंने फॉर्म चुपचाप मोड़ दिया। खूब पढ़ना अर्जुन, हमारा नाम रोशन करना। उस दिन मुझे नहीं पता था कि वो उसी साल शादी कर लेगी। बिना रोए, बिना शिकायत के दीदी ने सब मान लिया। मां ने लिखा था, पूजा की शादी हो गई, सब ठीक है, बस इतना। 10 साल बीत गए, मैंने नौकरी पाई, शादी हुई, बेटी हुई, और दीदी, मैंने पूछना छोड़ दिया था। 10 साल बाद घर आया था, किसी काम से नहीं, बस आना था। आ गया मेरा बेटा, कितने दिन बाद। घर वैसा ही था, बस दीदी नहीं थी। ये दीदी ने बनाई है। अर्जुन, दीदी ने मेरा नाम लिखा। मां, दीवार पर वो पेंटिंग कब से है? क्यों पूछ रहे हो बेटा? बस मन में आया। बहुत पुरानी है। पूजा बनाती है रात को, सब सो जाते हैं तब, बोलती है नींद नहीं आती। उसने रात को चुपके से बनाया जब घर वाले सो जाते थे, और नाम मेरा लिखा। उसने मेरा नाम क्यों लिखा, ये मैं कभी नहीं पूछ सका।
दीदी मैं घर पर हूं, तुम आ सकती हो एक बार? बुलाया था तो आ गई। कैसी हो दीदी? ठीक हो? दीदी उस पर मेरा नाम क्यों? क्योंकि तुझे आगे जाना था, मुझे नहीं जाने देते, तो सोचा चलो नाम तो पहुंच जाए। रो मत, मैं ठीक हूं। अभी भी बनाती हो? अभी भी बनाती हो? रात को? हाँ, रात को जब सब सो जाते हैं। उस दिन मैंने तय किया जो दीदी नहीं कर सका मेरी बेटी करेगी। फिर आओगी ना दीदी? हाँ जरूर आऊंगी। मैं उस पेंटिंग को अपने साथ ले गया, दीदी ने मना नहीं किया। मेरी बेटी पैदा हुई और उसके हाथ में पहली चीज जो मैंने दी वो एक रंग था। पापा देखो, मैंने सूरज बनाया। बहुत सुंदर है, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर। वो पहली फीस मैंने दीदी का नाम लेकर दी थी मन में। वो उसी तरह पकड़ती है ब्रश, बिल्कुल दीदी की तरह। पापा पापा टीचर ने कहा ये सबसे अच्छी है क्लास में। वाह, दिखाओ तो, बहुत हाँ सुंदर है। पापा देखो ये फूल। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। दो पेंटिंग एक ही दीवार पर, एक दीदी का सपना, एक उसकी आगे की राह। हर महीने फीस देते वक्त दीदी का चेहरा आता है। दीदी, कव्या की आर्ट टीचर ने कहा है उसमें बहुत टैलेंट है। सच में? अर्जुन उसे जाने देना, रोकना मत, कभी मत रोकना। बुआ दीदी पेंटिंग बनाई। तूने बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। दीदी को देखता हूं जब कव्या के साथ, तो लगता है शायद थोड़ा सही कर रहा हूं। ऐसे कलाई ढीली रखो, रंग खुद जाएगा। बुआ मैंने किया।
उस दिन पहली बार मैंने दीदी को पूरा खुश देखा। बुआ, अगली बार और सिखाओगी ना? जरूर, और तुम बड़ी आर्टिस्ट बनोगी पक्का। बाय बाय बुआ। दोनों पेंटिंग एक ही दीवार पर, दोनों दीदी की वजह से। माफी मांगना उसे मैं कभी नहीं कर सका। शायद माफी की जरूरत नहीं थी, पर बोझ है और रहेगा। कव्या को देखता हूं और दीदी को याद करता हूं रोज, बिना भूले। पापा, ये पेंटिंग किसने बनाई? इसमें आपका नाम क्यों है? ये पेंटिंग तुम्हारी मां पूजा ने बनाई थी। ये तुम्हारी बुआ ने बनाई थी जब उनका सपना छूट गया था। क्योंकि कुछ सपने बहुत दूर होते हैं। बुआ का सपना क्यों छूट गया पा? क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे और मेरी पढ़ाई पहले थी। क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे और मेरी पढ़ाई पहले थी। तो मैं बुआ के लिए भी पेंटिंग बनाऊंगी, बहुत सारी। बुआ वाली सबसे सुंदर बनानी है। दीदी, तुम्हारा नाम नहीं है इस पर हर रंग में तुम हो। बुआ, ये तुम्हारे लिए बनाई है। पापा ने बताया। तुम्हें पेंटिंग बहुत पसंद है। बुआ, रो मत। ये खुशी की है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल खुशी की है। दीदी का सपना पूरा नहीं हुआ, पर उसकी रोशनी आगे चली गई। यहाँ, बिल्कुल यहाँ। अर्जुन आज अपनी बेटी को आर्ट क्लास भेजता है और हर फीस पर दीदी का चेहरा याद करता है। कहानियां तब जीती हैं जब कोई उन्हें आगे पहुंचाता है।